अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज वीरी। और आज हम बात करेंगे कुलगाम की और कुलगाम के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की। और जैसा कि आप सबको पता है, हम देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट का क्रेज़ सब लोगों को है। लेकिन आज हम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां पे क्रिकेट बहुत कम खेला जाता है, लेकिन जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल का लोगों को ज़्यादा क्रेज़ है। तो आज हम जानेंगे जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम में अगर हम देखें तो वॉलीबॉल के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स निकले हैं आज तक हमारे JNK के लिए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वॉलीबॉल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को, और लोग यहाँ पे फुटबॉल को वॉलीबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, आज यहाँ पे बुडरू में वॉलीबॉल चैंपियनशिप चल रही है। तो यहाँ पे हम आपको बाद में वीडियो भी दिखाएंगे यहाँ का कि कितने लोग इस मैच को देख रहे हैं आज यहाँ पे। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे आज वॉलीबॉल के लीग्स चल रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए है मुश्ताक अहमद नेंगरू साहब, जो हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहसैतियत फिजिकल एजुकेशन मास्टर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो पिछले 10-20 साल से इनका एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ है आशिक अहमद वानी साहब, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ है मोहम्मद अब्दुल्ला नेंगरू साहब, जो कमेंट्रेटर है और ख़ासकर वॉलीबॉल से भी इनका ताल्लुक़ है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो वॉलीबॉल का क्रेज़ हमारे कुलगाम में है, और वॉलीबॉल कितना पॉपुलर है यहाँ पे, और किस तरह के एक्टिविटीज़, किस तरह के टूर्नामेंट्स वॉलीबॉल में यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा मुश्ताक अहमद नेंगरू साहब से। सर, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहूँगा, पूरे कश्मीर में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट का क्रेज़ है लोगों को, लेकिन वाहिद मैं देख रहा हूँ शायद कुलगाम या शोपियान ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वॉलीबॉल का क्रेज़ है। तो सर, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और इतना क्रेज़ क्यों? ये 80s की बात है। 80s में हमारे इलाके में वॉलीबॉल आम हुई है। खासकर मैं बुदरू की बात कर रहा हूँ। बुदरू में बहुत ज़्यादा आम हुई है वॉलीबॉल। और ये बुदरू का जो वॉलीबॉल टीम है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये कहूँगा JNK में पॉपुलर टीम माना जाता है। यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो इब्तिदाई गेम जो बच्चे की होती है वो वॉलीबॉल होती है। हाँ। क्रिकेट नहीं होती है। क्रिकेट में भी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा वॉलीबॉल के शौकीन है। यहाँ बहुत ज़्यादा शौकीन है। हमारा पूरा एरिया आपने आज देखा होगा, मतलब यहाँ बिल्कुल मैंने देखा, इतने सारे लोग हमारे क्रिकेट में भी कहीं नहीं देख पाओगे। आपने देखा है कितना क्राउड है, कितना जोश खरोश है लोगों में। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग, आपने ये भी देखा होगा, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले 80 साल के बूढ़े भी यहाँ वॉलीबॉल मैच देखने आते हैं। बिल्कुल। तो आशिक साहब भी मेरे साथ है। तो आशिक साहब, आप यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं। तो स्कूलों की अगर मैं बात करूंगा तो स्कूलों में किस तरह का क्रेज़ है बच्चों में वॉलीबॉल को लेकर? यहाँ जो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती है वॉलीबॉल में, तो किस तरह का यहाँ पे टैलेंट आपको देखने को मिल रहा है? वैसे तो टीचर आप बात कीजिए। अगर आप देखोगे तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे, लेकिन आम स्कूलों में इतने भी ज़्यादा इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी जगह हो तो हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं इसमें। इसके लिए हमें बड़ा मैदान की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका। तो इसलिए यहाँ इस इलाके की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ के अगर आप फाउंडर मानोगे इसके तो अहमदुल्ला सर। इसके बाद उसने हमारे सर को सिखाया, मुश्ताक सर जो आपके सामने बैठे हैं, तो इसने यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलर किया। तो रही बात आपकी वो स्कूल लेवल में जो भी कोई बच्चा यहाँ का खास तौर पर या यारीपुरा जोन में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा जिस गेम में इंटरेस्टेड है वो है वॉलीबॉल। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड वॉलीबॉल में है तो आम सी बात है कि तो आगे इसमें ही जाएंगे। तो अगर आप देखोगे इस गांव की बात करेंगे, तकरीबन 10-12 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने JNK को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है।
तो इससे पता चलता है कि यहाँ की वो कितनी पॉपुलर है। अच्छा, यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो अगर हम देखें तो पूरे कश्मीर में वो डेवलप हुआ ही नहीं है, इवन सिटीज़ में कहीं पे नहीं है। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ ग्राउंड्स के बारे में या दूसरे जो भी हमारे अखराजात है इस हवाले से, तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या रहा है आज तक? खासकर अगर हम वॉलीबॉल की बात करें, जो हमारी वॉलीबॉल एसोसिएशन है JNK की, या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, तो इनकी तरफ से क्या डेवलपमेंट आज तक हुई है? कुलगाम की अगर मैं बात करूँ अभी तक आज तक ये समझो कि ये नेचुरल ही है। सही। अभी तक कोई एसोसिएशन वाले कोई यहाँ पे नहीं है। अब हम बुला रहे हैं इस टूर्नामेंट का इब्तिदा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हम कल आ रहे हैं इधर, तो आप देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो क्या दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, वो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला इनसे। तो हम जो जैसे ग्राउंड थे ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या कोशिश की है इसके लिए, खासकर गाँवों के लेवल पे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। यहाँ पे इतना क्रेज है इसका कि जैसे यहाँ पे बारिश होती है तो ये सब कुछ जो आपने देखा यहाँ पे इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, तो बारिश आ रही है तो सब कुछ वहीं पे जाता है, ये मिट्टी सब कुछ इसमें जाता है, क्योंकि पहाड़ के दामन में है। हाँ, हम खुद आते हैं, सभी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं इसमें। अगर आप देखोगे मुश्ताक सर भी, उसने भी काम किया होगा, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी आते हैं, खुद उठाते हैं वो मिट्टी वगैरह, तो हम ये तैयार करते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट कम से कम हम तैयार करते हैं। चलो ठीक जी सर। सर आपने हमारा ये वॉलीबॉल कोर्ट देखा है, अगर आप आज से 20 साल पहले यहाँ आते तो ये इतनी सी भी जगह नहीं थी। हमने तो ये सब आपने खुद किया है? कुदाल लेकर हमने ये पहाड़ खोदा है और पहाड़ खोद के हमने ये कोर्ट बनाया। यानी ना तो इसमें यूथ सर्विस बिल्कुल किसी का कोई हाथ नहीं। हमारे बुजुर्ग आए थे, उन्होंने हमारी मदद की है, वो कुदाल लेके आए हैं, मतलब इतना शौक है उन बुजुर्गों में भी, वो कुदाल लेके आए हैं और उन्होंने हमारी मदद की। बाकी किसी डिपार्टमेंट में ने नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी कोई मदद की। तो यहाँ पर मेरे साथ मोहम्मद न्यांगरू साहब भी है, तो जैसा मुझसे बेहतर तो आपको लोग जानते हैं कि आप कमेंट्री भी करते हैं, मैंने बहुत बार आपको कमेंट्री करते हुए देखा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि क्रिकेट और ये वॉलीबॉल में थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए जो कुलगाम की एक्टिविटीज़ है, तो क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा कुलगाम में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है वो क्रिकेट को लेके होती है या वॉलीबॉल को, या लोगों में जो क्रेज़ ज़्यादा है? तो किस तरह आप इसको डिफाइन करें? देखिए सर, जो वॉलीबॉल का जो मसला है हमारे इलाके में, खासतौर पे हमारे एरिया में बहुत मकबूल है ये। तो खास तौर पर पहले से आशिक साहब ने जिक्र किया कि मुश्ताक साहब ने सिखाया, तो इसके बाद क्रिकेट भी बहुत खेलते थे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, बड़े बड़े प्लेयर थे इस डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हमारे इलाके में खास तौर पर जो हमारे गांव में आज चल रहा है ये वॉलीबॉल, ये तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई मादरी ज़बान होते हैं वॉलीबॉल, ऐसे ही हम सीखते हैं। तो इससे हमें बहुत प्यार करते हैं, इससे हम बहुत शौक से खेलते थे। दूर दूर से दर्शक आते हैं इस मैच को देखने के, बड़े आनंद लेते थे इस मैच से। तो यहाँ पे आशिक साहब भी है, उनसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें बताइए कितने प्लेयर आज तक यहाँ से हुए हैं, क्या कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ है या जिन्होंने JNK को रिप्रेजेंट किया है सेंटर टीम में या दूसरे, तो उनकी थोड़ी सी जानकारी हमें देना चाहिए। अभी तक इंटरनेशनल लेवल तक कोई नहीं निकला, लेकिन JNK में जो पूंछ सकलेन तारिक, अच्छा तारिक साहब का लड़का है, उसने रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बाद आया था वो शौकत, इसकी शायद वो इसमें ट्रायल्स में गए थे वो, मतलब 30s में आए थे वो, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अल्लाह के प्यारे हो गए, तो उनकी डेथ हो गई। तो वो भी हो गई वॉलीबॉल खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई। तो उसका बहुत ज़्यादा चांस बनते थे कि आज की जो वॉलीबॉल है इसमें ज़्यादा ये हाइट गेम बन गया है। 6 फीट से ऊपर के जो लड़के होते हैं उनके, तो वो एलिजिबल है, वो इसमें मतलब ज़्यादा उनका एडवांटेज रहेगा, इनका ज़्यादा एडवांटेज रहता है इसमें। तो इसके बाद जो नेशनल लेवल के लड़के बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपने देखा ये अमार इसने 6 बार JNK को रिप्रेजेंट किया। तो इसका बड़ा भाई जो असगर आज सेंटर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे, मानो कि सीनियर में खेल रहे हैं, तो इसकी नौकरी भी मिल गई इसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, हम देख रहे हैं पूरे कश्मीर में क्रिकेट का क्रेज़ है, अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेज़ है वॉलीबॉल का,
तो यहाँ से ज़्यादा लड़के क्यों नहीं जाते हैं? और गवर्नमेंट या वो मैं कहूँगा कि जो हमारी वॉलीबॉल एसोसिएशन है वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? ये हमारी बदकिस्मती है। आशिक साहब ने लड़कों की बात की है, इतने लड़के वॉलीबॉल मतलब नेशनल रिप्रेजेंट किया है। हमारी गांव की एक लड़की ने भी 3 बार नेशनल रिप्रेजेंट किया, मेरी अपनी बेटी है, नाम क्या है उनका? हिना मुश्ताक, 3 बार, और वो इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्ट हुई है। यहाँ बहुत टैलेंट है, वॉलीबॉल का बहुत टैलेंट है, मतलब हुकाम की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। चलो हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, बेसिक मुद्दा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि जो आम लोगों की, आम स्पोर्ट्समैन की आवाज़ है वो हुकाम तक पहुंचे, या जो भी एसोसिएशन उस गेम से रिलेटेड है उन तक ये बात पहुंचे। तो आखिर में हमारे आशिक साहब है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ये खुद खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी है, बहुत नामवर खिलाड़ी है, वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी है। तो आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में कौन से इकदाम उठाने चाहिए JNK के वॉलीबॉल एसोसिएशन को, या यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, या JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, या JNK गवर्नमेंट को, कि ताकि वो वॉलीबॉल को डेवलप करे, खासकर अगर हम देखें साउथ कश्मीर में, तो क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए? हाल ही में हमारी एक एसोसिएशन बन गई है यहाँ पे कुलगाम में, तो हमने वहाँ पे भी इसका ये इशू उठाया था कि खासकर यहाँ पे जो मतलब ये जोन का मतलब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो कमी है वो है कोच। अगर कम से कम खिलाड़ी यहाँ से ज्यादा है तो मीनू जो जिन्होंने नेशनल वगैरह खेला वो तो कोच ही बन गए ना, एटलीस्ट वो कोचिंग तो दे सकते हैं। नहीं। अच्छा, आप डिपार्टमेंट की बात कर, कोचिंग और प्लेयर्स में ये बहुत डिफरेंस नहीं, वो तो है, मतलब जो क्वालिफाइड कोच होगा उसमें तो कोई मतलब कोई नेचुरल प्लेयर, जैसे वो शौकत लेट शौकत थे, अगर इसका कोच पहले होता, पहले कोई मतलब अनाइस करके जो कोच होता है, तो उसको पूरे वो स्किल सिखाता, तो उसका मैंने इसका देखा है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया, पहले मैंने ही उसको उठाया था वहाँ पे कुलगाम में। हमारा वहाँ पे इंटर जोन टूर्नामेंट चलता था, तो वो आता था बीच में, जब टाइम आउट होता था तो वो बॉल मारता था, वही ऐसी बॉल मार के चला जाता था। फिर बोलता था कि मैंने आपको कनीपुरा में देखा, अगर आप मुझे बॉल बनाओगे तो मैं इसको फाड़ डालूंगा, बॉल कोई। तो मैं मतलब ये ऐसी बातें करता था। तो उसका जो ये रिश्त था वो पूरा मतलब कैसे टेढ़ा जाता था। तो इसके लिए जो बेसिक स्किल जो है, अगर उसने पहले सीखे होते तो सेकंड तारीख से पहले वही जाता इंडिया के लिए वो पहले किया। तो यहाँ पे ये कहना आप चाहते हो कि हमारे पास कोचेस की कमी है, तो उनको पहले मतलब हमें हायर करना होगा, या मतलब यहाँ पे उस तरह की कोचिंग के प्रोग्राम्स हमें कंडक्ट करना होगा। सर, कोचिंग की कमी है, और मतलब जो कोचिंग कैंप होते हैं उनकी कमी है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जो अगर कोचिंग कैंपस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं तो शायद जी सर, हम भी कोचिंग कर सकते हैं, मतलब तो अगर ज्यादा अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग कैंप होने चाहिए। अच्छा, तो लास्ट में सर आपसे जानना चाहूँगा, जो कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कोर्ट्स कितने डेवलप है यहाँ पे वॉलीबॉल के, और इसके हवाले से क्या कहना चाहोगे जो भी हमारे हुकाम है उनके लिए मैसेज करें? सर बिल्कुल डेवलप नहीं है, बिल्कुल डेवलप नहीं है, वो डेवलप होने चाहिए। यहाँ पे जो था, जैसे मुश्ताक साहब ने बोला कि यहाँ पे थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन बाद में उसको किसी डिपार्टमेंट ने वो किया था, वो फिलिंग, तो इसके बाद हमारा था इसमें वो बंड, स्लोपी बंड चाहिए था इसके लिए, क्योंकि जब भी बारिश आती तो वो ऊपर की वो मिट्टी जो होती है वो इसमें आ जाती है, तो वो कोई फायदा नहीं था इसका। तो चलिए उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ही है इसी चीज़ के लिए कि हम चाहते हैं जो भी आपके सपोर्ट से रिलेटेड मसाइल है उनको हम उजागर करें, उनको हम हुकाम तक पहुंचाए। तो मैं उम्मीद करूंगा आज हमारा मुद्दा मकसद यही था इस प्रोग्राम के, यहाँ जो वॉलीबॉल के हवाले से मसाइल है, क्योंकि वॉलीबॉल का इतना क्रेज़ है आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, तो जो भी मसाइल है उनको हम हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और ख़ासकर जो हमारी वॉलीबॉल के हवाले से यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में हमें जानकारी दी। तो मैं उम्मीद करूँगा जो भी हमारे दर्शक है, जो भी हमारे हुकाम है, उन्होंने आपकी जो बातें हैं, जो आपके तजावीज़ है या जो आपकी डिमांड्स है उनको सुना होगा, और उम्मीद हम करेंगे कि जल्द ही यहाँ पे वॉलीबॉल के कोर्ट्स या वॉलीबॉल की कोचिंग कैंपस वगैरह डेवलप हो। तो इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से हम चाहते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।